डायनेमिक इन्वायरमेंट बहुत है, तो जो लोग यहाँ पे रह जाएंगे उनको लॉन्ग टर्म के लिए फायदा होगा। स्टार्टिंग में उसको लाइक 3 LPA से लेकर 8 LPA लाइक मिल सकता है। तो सबसे पहले तो अभिजीत भाई, वेलकम टू मैकेनिकल पेंटोमैथ। आपने हाँ, हमारे इनविटेशन को एक्सेप्ट किया और अपने इस वैल्यूएबल एक्सपीरियंस को शेयर करने के लिए आप हमारे प्लेटफॉर्म पे आए। मैं इसके लिए आपको थैंक यू बोलना चाहता हूँ। थैंक यू प्रवीण, मुझे प्लेटफॉर्म पे बुलाने के लिए, डिस्कशन के लिए। और आपका इनिशिएटिव बहुत अच्छा है। बहुत लोगों को इससे हेल्प मिलेगी। थैंक यू अभिजीत। सो अभिजीत भाई, आगे बढ़ने से पहले मैं चाहता हूँ कि आप अपने बारे में कुछ बताइए, ताकि व्यूवर्स को हाँ, पता चले। मतलब आपने स्कूलिंग कहाँ से स्टार्ट हुई है और आपने रोबोटिक्स फील्ड में कैसे अपना करियर बनाया। हाँ, तो मैं मेरी जर्नी बताता हूँ, मैं कॉलेज की, स्कूल की, जो इंक्लाइंड पूरे रोबोटिक्स के बारे में है। तो मेरा जो 11th 12th हुआ था, तो मैं वहाँ पे एडिशनल सब्जेक्ट है वो कंप्यूटर साइंस लिया था। हिंदी और कंप्यूटर साइंस में ऑप्शन था। हिंदी बहुत हार्ड था तो मैंने कंप्यूटर साइंस लिया, और कंप्यूटर साइंस बहुत इजी और लॉजिकल लगा। मैंने इवन टॉप भी किया था उसमें। तो उससे रियलाइज हुआ कि हाँ, ओके, कंप्यूटर साइंस ग्रेट। बहुत अच्छा है, प्रोग्रामिंग अच्छा है, आइडिया लग गया था। और फिजिक्स मैथ्स बहुत अच्छी लगती थी, फिजिक्स मैथ्स भी। तो ये जिसका कॉम्बिनेशन है वो मुझे चाहिए था, मतलब मुझे फिजिक्स मैथ्स और कंप्यूटर साइंस का कॉम्बिनेशन चाहिए था। तो वो मेरा इंटरनेट लगा था, तो मुझे ये पता था कि मैकेट्रॉनिक्स की ब्रांच होती है। मैकेट्रॉनिक्स एक्चुअली मुझे लगता था कि मेरे लिए मैकेट्रॉनिक्स बेस्ट है। और उस टाइम मैंने एक्चुअली JEE भी अच्छे मार्क्स से क्लियर किया था। तो मैंने देखा कि IITs और NITs में मैकेट्रॉनिक्स में और रोबोटिक्स में बैचलर्स तो नहीं है। इवन बहुत सारे कॉलेज में नहीं है अवेलेबल, बहुत रेयर कुछ कॉलेजेस है। तो मेरे को ज़्यादा इंक्लिनेशन फिजिक्स और मैथ्स में था, तो मैंने मैकेनिकल ली, जिसका मैं बिल्कुल रिग्रेट नहीं करता। मैकेनिकल बहुत अच्छा है ब्रांच लेना। और फिर बाद में जैसे मैं गया कॉलेज में, तो मैंने वर्कशॉप अटेंड की रोबोटिक्स की, बायोपेड रोबोटिक्स की। तो रोबोटिक्स का थोड़ा आइडिया लगा कि हाँ, रोबोटिक्स इससे रिलेटेड होता है। और फिर लगा कि ये ब्रांच मेरे लिए, लाइक ये फील्ड मेरे लिए बनी है रोबोटिक्स। तो जब सेकेंड ईयर हुआ, तो सेकेंड ईयर में मैंने ऑर्डिनो लिया और सेंसर्स खरीदे और एक्सपेरिमेंट करना स्टार्ट किया। और जो सेकेंड ईयर में जो अपना समर वेकेशन है, उसमें इंटर्नशिप की, नोएडा में रोबोसेपियन है, वहाँ पे इंटर्नशिप की। जो एम्बेडेड सी से रिलेटेड मेनली वर्क था, तो बहुत सारे प्रोजेक्ट किए थे वो 1 मंथ में। और फिर जब मेरा थर्ड ईयर स्टार्ट हुआ, तो मैंने ऑनलाइन कोर्सेज स्टार्ट किए। कोर्सेरा से इंट्रोडक्शन टू रोबोटिक्स है, रोबोटिक विजन है, एरियल रोबोटिक्स, ऐसे बहुत सारे। ये ऑनलाइन कोर्सेज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये मुझे रियलाइज हुआ। क्योंकि जो स्पेशलाइजेशन है, अभी वो फॉरेन कंट्रीज के प्रोफेसर्स है, वो लाइक उधर ही स्पेशलाइजेशन प्रॉपर वे में हो रहा है, जो एल्गोरिथम्स जो रोबोटिक्स के लिए चाहिए। तो जब मैंने ऑनलाइन कोर्स किया, तो मुझे वही रियलाइज हुआ कि इसकी कितनी ज्यादा पावर है। और तो मैंने बहुत सारे ऐसे एक्चुअली ऐसे कोर्सेज किए, वही एरियल रोबोटिक्स, कंप्यूटेशनल मोशन प्लानिंग, रोबोटिक विजन हो गया, फिर रोबोटिक परसेप्शन हो गया, मशीन लर्निंग रिलेटेड किया। तो ऐसे कोर्सेज किए। और थर्ड ईयर में और वर्क मैंने ये कॉम्पिटिशन्स भी किए थे, रोबोटिक्स से रिलेटेड कॉम्पिटिशन। और जब थर्ड ईयर का समर आया, तो मैं कॉलेज में रुका। और कॉलेज में मैंने एक प्रोफेसर है जो इनका रोबोटिक्स में स्पेशलाइजेशन है, उनके अंडर मैंने रिसर्च वर्क किया। तो रिसर्च वर्क्स में वही मैंने फाइनल ईयर प्रोजेक्ट में कन्वर्ट किया। तो फोर्थ ईयर फाइनल ईयर प्रोजेक्ट भी मेरा रोबोटिक्स में। मेरा सेमिनार भी फोर्थ ईयर का, वो भी लाइक रोबोटिक्स है। तो मैं सब चीज़ों को कंबाइन कर रहा था, मैं सारे डॉट्स कनेक्ट कर रहा था, जो बिल्कुल रोबोटिक्स की तरफ ले जाए मुझे पूरा। अभी बारी आई फोर्थ ईयर में प्लेसमेंट की। अब प्लेसमेंट में पता चला कि 2017 का टाइम था वो, इंडिया में कंपनी ही नहीं जा रहा था रोबोटिक्स की उस टाइम। 7 से 10 कंपनी थी, वो भी स्टार्टअप फेज में थे, तो ज्यादा डिमांड, लाइक ज्यादा एम्प्लॉय भी नहीं चाहिए थे उनको, बहुत कम ही कंपनी थी। तो जो मैं ऑन कैंपस बैठा था, तो मैं NIT वारंगल से एक्चुअली मैंने ग्रेजुएशन की थी, तो ऑन कैंपस में बैठा था। वहां पे मैंने सेफ्टी पर्पस के लिए जॉब ले ली थी रिलायंस इंडस्ट्रीज में। रोबोटिक्स कंपनी तो कोई नहीं आई, तो मैं रिलायंस इंडस्ट्री, मेरा ऑफर मिला मेरे को रिलायंस इंडस्ट्री में, अच्छा खासा ऑफर था। बट मेरे को उतना इंटरेस्ट नहीं था पेट्रोलियम में, ऑयल इस सेक्टर में। तो मैंने ऑफ कैंपस अप्लाई करना स्टार्ट किया। तो मैं 6 से 7 कंपनीज है इंडिया उस टाइम रोबोटिक्स की, तो मैंने सब जगह ऑनलाइन एप्लीकेशन भेज दिया। मेरे को एक दो का रिप्लाई आया, और एक में इंटरव्यू में बहुत लाइक पॉजिटिव फीडबैक आया। और ऐसे मैं रोबोटिक्स में चला गया फिर वहां से उस कंपनी में। तो एक कंटिन्यूसली पूरा डॉट्स कनेक्ट करते गया था मैं शुरू से। लाइक प्रोग्रामिंग भी पहले करी थी, तो मैटलैब मैटलैब पाइथन एक्सपोजर था, सारे डॉट्स कनेक्ट किए थे बस ओके। मेन तो।
आपकी जर्नी काफी मतलब एकदम इंस्पायर करने वाली है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपका जो करियर है वो 11-12 से स्टार्ट हो गया था, जो बेस होता है। हाँ 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 हाँ, जैसे आपने करेक्ट करेक्ट। बताया कि कंप्यूटर साइंस आपने पहले ही ले लिया था, तो ले लिया। वहां से आपका एक बेसिक स्टार्ट हो गया था, मतलब रोबोटिक्स का जो करेक्ट बेस है करेक्ट। वो हाँ हाँ वहीं हाँ से स्टार्ट हो गया था। फिर उसके बाद कंटिन्यूअस आपने रोबोटिक्स के वर्कशॉप अटेंड किए, आपने बहुत सारे हाँ कोर्सेज की। तो कहीं हाँ ना हाँ। कहीं मुझे लगता है कि आपने पूरी तैयारी कर ली थी कि मेरे को रोबोटिक्स फील्ड में ही जाना है, आपने ये मेरे को डिसाइड डर, कर लिया था। हाँ करेक्ट, मेरे को डर नहीं लगा था, मतलब प्रोग्रामिंग करना, प्रोग्रामिंग सीखूंगा, ये सब सीखूंगा, तो पहले ही सीखने से वो फायदा हो गया कि सबका एक्सपोजर मिल गया मुझे अच्छा खासा। और दूसरी एक और चीज है, जैसे जनरली क्या होता है, लोग करियर उसमें बनाते हैं जिसकी डिमांड बहुत ज्यादा हो, बहुत ज्यादा हाँ स्कोप हो। हाँ ठीक है। हाँ हाँ तो हाँ मुझे लगता है कि आपके टाइम पे जब आप रोबोटिक्स सीख रहे थे, तो वो टाइम हाँ पे रोबोटिक्स की उतनी ज्यादा डिमांड नहीं थी, हाँ हाँ हाँ, है कि नहीं? करेक्ट करेक्ट। क्योंकि जैसे जैसे मैं, आपने ऑलरेडी बताया कि 17 में 8 से 10 हाँ हाँ, कंपनियां आई थी, और वो भी बस स्टार्टअप कंप्लीट, फेज में। तो हाँ इससे हाँ, पता चलता है कि मतलब उतनी ज्यादा जॉब की अपॉर्चुनिटी थी नहीं, बट भी आप कंटिन्यू करेक्ट उसमें करेक्ट। लगे रहे। हाँ और हाँ, अब ऐसा फेज आ गया है कि हर एक चीज में रोबोटिक्स, ऑटोमेशन, एआई, एमएल, सही है, मतलब सब जगह कहीं ना कहीं ये आ रहा है। इसको रोक नहीं सकते। तो कहीं ना कहीं मतलब आपने जितना भी हार्डवर्क किया था वो फाइनली पे ऑफ हो गया। हाँ, अभी जाके लगता है कि प्रॉपर डिसीजंस लिए थे सारे। बस चलते गए, हो गया सर सही। सो भाई अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले तो हम्म, मैं चाहता हूँ कि आप रोबोटिक्स के बारे में एक बेसिक आइडिया दीजिए, ताकि जो भी हम्म, स्टूडेंट, जो भी एस्पिरेंट्स इसमें अपना हाँ करियर हाँ, बनाना चाहते हैं, उन्हें एक हम्म। ओवरव्यू मिल जाए इसका। तो रोबोटिक्स एक्चुअली एक इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड है, जो मेनली मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड अपना कंप्यूटर साइंस का मिक्सर है। इसमें कुछ पार्ट इवन आजकल बायो इंजीनियरिंग भी आ जाता है, जैसे बायो मैकेनिक्स, बायो इंस्पायर्ड रोबोट, बायो मिमिकिंग, और साइकोलॉजी का भी, बट मेनली मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर साइंस का इंटीग्रेटेड फील्ड है। तो रोबोटिक्स का एक्चुअली मेन गोल ये रहता है कि स्मार्ट मशीन्स बनाए जो कि ह्यूमन को हेल्प करे, असिस्ट करे। तो जो रोबोट्स भी है वो भी लाइक उसकी भी डेफिनेशन ऐसी है कि अपने प्रोग्रामेबल मशीन्स है जो सीरीज ऑफ एक्शन करे ऑटोनोमसली और सेमी ऑटोनोमसली। और रोबोटिक्स में एक्चुअली बहुत सारे आजकल डिफरेंट डिफरेंट फील्ड्स है, लाइक अपने मोबाइल रोबोट्स हो गया, इंडस्ट्रियल आर्म हो गया, सेल्फ ड्राइविंग हो गया, ड्रोन्स और फ्लाइंग कार्स हो गया, अपने ह्यूमनॉइड हो गया, बायो इंस्पायर्ड रोबोट्स हो गया, नैनोबॉट्स हो गए, सर्विस रोबोट्स हो गए। तो ये एक्चुअली बहुत बड़ा होते जा रहा है अभी। बहुत बिल्कुल बिल्कुल। एक्सपांड हो रहा है रोबोटिक्स आजकल। ओके, मीन्स देखा जाए तो वो जो हॉलीवुड की एक मूवी नहीं थी, हाँ आई हाँ, थिंक टर्मिनेटर नाम है ना उसका, क्या नाम है? टर्मिनेटर जिस टर्मिनेटर टर्मिनेटर टर्मिनेटर, ही है। हाँ। तो हाँ, कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि वो चीजें अब सच होने वाली है। है कि वो तो नहीं? साइंस फिक्शन का तो काम होता है कि उसको नेगेटिव वे में ही ले जाना, ऑल्दो हाँ, पॉजिटिव इम्पैक्ट होते ही है। यस यस, वो तो है, वो तो है। तो कहीं ना कहीं मतलब ये जो रोबोटिक्स फील्ड है, ये इसका एप्लीकेशन हर जगह पे है, और अपॉर्चुनिटी हर तो बहुत जगह, ज्यादा है। हाँ, ओके। आजकल बहुत जरूरत है इसकी एक्चुअली। सो अभी मैं चाहता हूँ भाई इसके बारे में थोड़ा और डिटेल में बताइए कि प्रेजेंट मार्केट में रोबोटिक्स का क्या करियर है, और फ्यूचर में क्या होगा। तो लाइक रोबोटिक्स का मेन लाइक गोल ये है कि जो अपने जैसे कुछ टास्क रहते हैं, फॉर एग्जांपल डल टास्क, डर्टी टास्क, डेंजरस टास्क हो गए, इटरेटिव टास्क हो गए, हाई स्पीड टास्क हो गए, हाई प्रेसिशन टास्क हो गए, इनएक्सेसिबल टास्क हो गए, तो ये मेनली रोबोटिक्स लाइक इन्हें सॉल्व करे। तो जैसे फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल देता हूँ, जैसे डल टास्क हो गए अपने डोमेस्टिक क्लीनिंग हो गया, सिक्योरिटी गार्ड, सिक्योरिटी वर्क हो गया, ये डल टास्क हो गए। फिर डर्टी टास्क हो गया अपने गार्बेज कलेक्टर हो गया, सीवेज क्लीनिंग हो गया। फिर अपने डेंजरस टास्क ले, जैसे वॉल्केनो का एक्सप्लोरेशन होता है, और न्यूक्लियर पावर प्लांट होता है, या लैंड माइनिंग हो गया। तो ये जो डेंजरस टास्क हो गया, अपने इटरेटिव टास्क हो गए, जैसे कि जिसमें कि सिमिलर चीजें करना रहे, अपने पिक एंड प्लेस हो गया। और हाई स्पीड जो टास्क रहता है, जो ह्यूमन से लाइक ह्यूमन नहीं कर सकते, बहुत ज्यादा स्पीड में करना रहता है, वो वाले टास्क हो गए। इलेक्ट्रॉनिक टेस्टिंग हो गई, कुछ प्रेसिशन जॉब्स हो गए, लाइक जैसे कि एग्जांपल एक वॉस्को डिगामा रोबोट है, तो वो सर्जरी करता है, वो बहुत स्मॉल, छोटा सा कट लगा के वो सर्जरी प्रॉपर कर लेता है। ह्यूमन के थ्रू करते हैं तो वो बहुत ज्यादा कट हो जाता है, और वो बहुत कम एरिया लेता ओके। है। तो हाई प्रेसिशन वाले टास्क भी हो गए, और इन एक्सेसिबल टास्क हो गए, जैसे बहुत लंबी पाइप होती है, वहां पे मोबाइल रोबोट को सेंड करे तो वो अंदर जाके उसको रिपेयर करे या फिर कुछ डेटा कलेक्ट करे। तो ये जो टास्क है ये सारे रोबोटिक्स सॉल्व करता है।
और अभी कोरोना वायरस के टाइम में जैसे कि हमने देखा कि यूवी डिसइंफेक्टेंट मोबाइल रोबोट्स है और सर्विस रोबोट्स है, जैसे कि जो फूड डिलीवर कर रहे हैं, मेडिसिन डिलीवर कर रहे हैं इनसाइड हॉस्पिटल। तो ये बहुत हेल्प इनने की है। और रोबोट्स की जैसे आपने डिमांड कही, तो एक्चुअली डिमांड का पता करने के लिए मार्केट सर्वे प्रॉपर होते हैं। तो मार्केट सर्वे जो होते हैं, कुछ एनालिटिक्स कंपनी होती है, वो CAGR रिपोर्ट बनाती है, तो कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रिपोर्ट, ग्रोथ रेट होता है। तो ये बताता है कि उसमें कितना ईयरली इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा। तो वो हर रोबोट का अलग अलग है, हर फील्ड का। जैसे मोबाइल रोबोट का 23% है, मतलब हर ईयर 23% इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा। ड्रोन्स का अराउंड 20 to 54% है। अपना सर्विस रोबोट्स का अराउंड 25 to 45% है। तो मतलब इसका कंटिन्यूसली ग्रोथ बढ़ते रहेगा, और इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी तो डिमांड बढ़ेगा, डिमांड बढ़ेगा तो अपना जॉब अपॉर्चुनिटी ज्यादा बढ़ेगी, कैरियर मतलब कैरियर ग्रोथ के लिए फिर वो भी अच्छा है। तो इसका मतलब अच्छा खासा रेट है आगे भी फ्यूचर में। वो मार्केट सर्वे से ही पता चलता है। इट मीन्स ओवरऑल देखा जाए तो काफी ज्यादा डिमांड भी है और फ्यूचर में बहुत ज्यादा इसमें अपॉर्चुनिटी भी मिलेगी। करेक्ट, करेक्ट। ओके क्योंकि ओके। ऑटोमेटेड तो सब चीजें हो ही रही है। हाँ, ये है कि यस यस, ये तो है। मशीन लर्निंग का सबसे ज्यादा डिमांड है। तो मशीन लर्निंग इतना भी डिमांड नहीं है, मशीन लर्निंग का बहुत ज्यादा है। लेकिन रोबोटिक्स का भी अच्छा खासा डिमांड है। आगे चीजें वही ऑटोमेट होने वाली, तो वो भी अच्छा खासा सेक्टर कवर करेगा। सो अब भाई मैं ये जानना चाहता हूँ कि सपोज रोबोटिक्स में किसी ने नॉलेज गेदर की है, हाँ, हाँ, मीन्स रोबोटिक्स में किसी ने कुछ कोर्सेज किया है या रोबोटिक्स से रिलेटेड जो भी स्किल्स होते हैं वो एक्वायर किए हैं। हाँ, सो व्हाट आर द डिफरेंट प्रोफाइल्स अवेलेबल इन द इंडस्ट्री इन विच पर्सन कैन हाँ, वर्क? हाँ। तो लाइक जैसे कोर रोबोटिक्स में हो गया, तो मेन तो अपना वही तीन फील्ड्स ही है, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स और सॉफ्टवेयर। तो फॉर एग्जांपल मैं सॉफ्टवेयर का लेता हूँ, तो सॉफ्टवेयर में फॉर एग्जांपल सिमुलेशन रिलेटेड इंजीनियर्स होते हैं अपने। क्लाउड पार्ट में जो फ्लीट मैनेजमेंट साइड है, उसमें रिलेटेड इंजीनियर्स चाहिए रहते हैं। अपने नेविगेशन रिलेटेड में इंजीनियर्स चाहिए रहते हैं। अपने मैकेनिकल साइड में जैसे पकड़े तो डिजाइन इंजीनियर्स हो गए, एप्लीकेशन इंजीनियर्स हो गए, और प्रोजेक्ट इंजीनियर हो गए, प्रोक्योरमेंट इंजीनियर हो गए। इलेक्ट्रॉनिक साइड में फर्मवेयर इंजीनियर्स की जरूरत रहती है। फिर अपने PCB डिजाइनर्स हो गए, और एम्बेडेड इंजीनियर हो गए जो आर्ट ऑफ से रिलेटेड काम करते हैं। तो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट रोल्स है, ये जो कोर रोल्स है। कभी कभी कंप्यूटर विजन और मशीन लर्निंग इंजीनियर्स की भी जरूरत पड़ जाती है। और बाकी तो डिपार्टमेंट आई थिंक कॉमन रहती है, सेल्स हो गया, मार्केटिंग हो गया। तो मैंने जो बताया था वो कोर पार्ट्स हो गए। मीन्स मैकेनिकल के लिए मतलब है अच्छा स्कोप है। हाँ, मैकेनिकल के लिए भी है। मेनली एक्चुअली रोबोटिक्स का ज्यादातर काम सॉफ्टवेयर रिलेटेड होता है। तो आप लाइक कंसिडर कर सकते हो कि मेन पोर्शन सॉफ्टवेयर का है, फिर मैकेनिकल का है, फिर इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रिकल का है। क्योंकि ये स्मार्ट ओके। मशीन्स है, तो इसमें बहुत एल्गोरिथम्स की जरूरत भी वो ज्यादा पड़ जाती अब नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे भाई कि जैसे ऑलरेडी आप एक कंपनी में एज अ रोबोटिक्स इंजीनियर वहां पे जॉब कर रहे हैं, ठीक है? है। सो क्या आप थोड़ा सा कुछ अपनी प्रोफाइल के बारे में बता सकते हैं, मतलब टाइप हाँ, ऑफ वर्क क्या होता है और हाँ। एक एज अ मैकेनिकल इंजीनियर आपको क्या क्या टास्क दिए जाते हैं, ठीक है? इसके बारे में आप कुछ अगर बताना चाहें तो। तो लाइक मेनली मैंने जो वर्क किया है वो दो काइंड ऑफ रोबोट्स पे किया है डिटेल में, इंडस्ट्रियल आर्म रोबोट्स और मोबाइल रोबोट्स। मेरा मोस्टली काम जो रहता है वो सॉफ्टवेयर रिलेटेड रहता है। तो मेरा एक्चुअली प्रोफाइल रोबोटिक सॉफ्टवेयर इंजीनियर ही है। उसमें मैकेनिकल इलेक्ट्रॉनिक्स का वर्क कॉम्बिनेशन भी आ जाता है, लेकिन मेनली सॉफ्टवेयर रिलेटेड वर्क रहता है। एक रोबोट ऑपरेटिंग सिस्टम है जो बहुत पॉपुलर है रोबोटिक्स में। उसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है, ओपन सोर्स है, तो मेनली उस पर काम रहता है। इंडस्ट्रियल आर्म में मैंने सिमुलेशन में वर्क किया है, मोशन कंट्रोल में वर्क किया है, काइनेमेटिक्स रिलेटेड हो गया वर्क। फिर अपना GUI डिजाइनिंग और हार्डवेयर सिलेक्शन इस पे। अपना मोबाइल रोबोट से मैंने वही सिमुलेशन और मोशन प्लानिंग, और इसके अलावा अपना स्टेट मशीन्स हो जाता है, और अपना PLC, सेफ्टी PLC, तो इन रिलेटेड मैंने वर्क किया है। और जो प्रोजेक्ट्स की जो आपने बात कही थी, तो मैंने कॉलेज टाइम में किए थे मेनली तो प्रोजेक्ट्स, जैसे कि अपने एडवांस लाइन फॉलोवर यूजिंग PID कंट्रोल हो गया। फिर रेस्पबेरी पाई से जो कंप्यूटर विजन के थ्रू होते हैं वो वाले किए थे। एक काइनेमेटिक एनालिसिस रिलेटेड प्रोजेक्ट था मेरा, जो रिसर्च पेपर में कन्वर्ट हुआ था। तो ये सारे हम्म। प्रोजेक्ट्स, एक एक IoT रिलेटेड प्रोजेक्ट भी था इन्फाइनाइट मिरर के थ्रू, MQTT से कनेक्ट करके वो एलेक्सा के थ्रू कंट्रोल करना है। तो ये सब प्रोजेक्ट मैंने किए थे।
और लास्ट ईयर एक्चुअली एक यूट्यूब चैनल भी स्टार्ट किया था बॉड बिल्डर नाम से, तो कोरोना आवर्स का टाइम था, और उस टाइम में कुछ रॉस आता था, तो मैंने वो हम्म, ऑनलाइन चैनल स्टार्ट किया था, तो वो भी अच्छा लाइक पॉपुलर हुआ था कम्युनिटी में, हम्म, उसको अप्रिशिएशन मिला था। तो ये सब प्रोजेक्ट्स किए थे मैंने। मीन्स सबसे पहली चीज तो आपका जो एक्चुअल वर्क है वो तो कॉलेज टाइम से स्टार्ट हो गया था, बट हाँ हाँ, करेक्ट देखा जाए तो वाइड रेंज ऑफ एप्लीकेशन जो है वो आपने इंडस्ट्री में स्टार्ट किया, जहाँ पे अलग अलग हाँ, एप्लीकेशन पे आपने काफी करेक्ट करेक्ट। काम किया। और आपकी जॉब में मुझे लगता है कि इट इज नॉट अ मोनोटोमस, है नहीं कि नहीं? नहीं। मुझे लगता है कि इसमें हमेशा कुछ ना कुछ अलग चैलेंज आते होंगे, कुछ नई चीजें सीखनी पड़ती होंगी, तो इसके बारे में आप क्या हाँ बताना चाहेंगे? हाँ, वर्क लाइक बहुत डायनामिक है, बहुत कुछ सीखने को मिलता है, तो मेरे को तो ऐसी जॉब चाहिए थी कि वो मोनोटोनस नहीं हो, कंटिन्यूसली मैं सीखता रहूँ, और उसकी फ्यूचर में भी डिमांड हो, और ऐसा है, ऐसा हो कि मेरे को भी खुद को कॉन्फिडेंस आए कि मैं आगे चल के मैं खुद भी कुछ लाइक कर सकता हूँ, पर्सनल हॉबी रिलेटेड चीज़ों में भी, और खुद का भी रोबोट डिजाइन करना है, तो अच्छा खासा कॉन्फिडेंस भी आ जाता है। ये डायनेमिक इन्वायरमेंट तो है यहाँ पे, ऐसा नहीं है कि सेटल हो जाए, कंटिन्यूस सीखना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं मतलब इसमें एक जो बोलते हैं ना कि लर्निंग अपॉर्चुनिटी, वो हाँ इसमें काफी ज्यादा है, आई थिंक। हाँ, क्योंकि इसमें बहुत मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक, सॉफ्टवेयर, मतलब ये मिक्स चलते रहते हैं, तो अगर आप एक फील्ड के भी हो तो भी आपको दूसरे फील्ड का बहुत कुछ लाइक अच्छा खासा आना चाहिए, तो इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड का ये अच्छा खासा एडवांटेज है, तो बहुत कुछ लर्न लर्न करने को है एक्चुअली इसमें। सो अब हम लोग बात करेंगे कि सपोज कोई स्टूडेंट है, ठीक है, मान हम्म लीजिए वो सेकंड ईयर का स्टूडेंट है या थर्ड ईयर का है, और वो रोबोटिक्स में अपना करियर बनना चाहता है, ठीक है। हम्म सो उसके लिए वो क्या क्या रीड करे, क्या क्या कोर्स लर्न करे, ठीक हम्म। है, इसके बारे में आप कुछ बताइए। तो लाइक जैसा आपने कहा कि जो कोर्स करने का, कोर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लाइक मैंने रियलाइज किया कि जो ऑनलाइन कोर्सेस है वो ही बहुत इनफ है, क्योंकि अपने जो कॉलेजेस है वहाँ पे इतने ज़्यादा सब्जेक्ट्स नहीं रहते रोबोटिक्स से रिलेटेड, बहुत रेयरली रहते हैं, और वो तो प्रॉपरली डेप्थ में कवर नहीं किए जाते हैं, लेकिन यूडेमी या कोर्सेरा में कुछ कुछ कोर्सेस अवेलेबल है जो फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ के हैं, तो वो बहुत प्रॉपर वे में डेप्थ में कवर किया है रोबोटिक्स को, रोबोटिक्स के एल्गोरिथम को, और जो रियल वे में अप्लाई होते हैं जो जॉब में, तो वो सारे कोर्सेज करने चाहिए। लाइक मेनली कोर्सेज है, इंट्रोडक्शन टू रोबोटिक्स हो गया, मोशन प्लानिंग से रिलेटेड कोर्स हो गया, कंप्यूटर विजन रिलेटेड हो गया, मैकेट्रॉनिक्स है, कंट्रोल सिस्टम है, तो ये सब कोर्सेज करे तो बेटर रहता है। मेनली सॉफ्टवेयर रिलेटेड चीज में ये कोर्स बहुत ज़्यादा काम आता है एल्गोरिथम। अपने मैकेनिकल साइड में अगर अपन देखें तो मैकेनिकल साइड में डिज़ाइन हो गया, डिजाइन से रिलेटेड कोर्स, अपने मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड कोर्स, काइनेमेटिक्स और डायनामिक्स ऑफ मशीनरी बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर अपने GD&T इंपॉर्टेंट हो जाता है, और असेंबली असेंबली मैकेनिकल असेंबली, तो ये मैकेनिकल साइड में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिकल साइड में देखें तो अपना ये जो STM बोर्ड्स हो गए, और पिक कंट्रोलर हो गया, ESP रिलेटेड हो गया, माइक्रो कंट्रोलर्स, तो अ, ये उस साइड में ये कोर्सेज करना इम्पोर्टेंट है। और व्हाट शुड बी द रोड मैप? तो ये बहुत प्रॉपरली प्लान करने बहुत इम्पोर्टेंट है कि जितने जल्दी से पकड़ ले उतना अच्छा है। तो जैसे कॉलेज में गए, पहले तो एक्चुअली वर्कशॉप्स अटेंड करनी चाहिए बहुत सारी, जैसे कि रोबोटिक्स का वर्कशॉप अटेंड करके देख लो, अगर आपको लग रहा है कि रोबोटिक्स अच्छा है, आपको आप में बहुत इंटरेस्ट जगा रहा है, तो फिर मतलब फिर आपको लाइक ऑर्डिनो और डिफरेंट सेंसर्स हो गए वो खरीद के एक्सपेरिमेंट करना स्टार्ट कर देना चाहिए। और फिर उसके बाद लाइक सेकेंड ईयर में थोड़े ऑनलाइन कोर्सेज करना चाहिए, क्योंकि रोबोटिक्स फंडामेंटल्स के लिए ऑनलाइन कोर्सेज करना बहुत ज़रूरी है, तो इस रोबोटिक्स के फंडामेंटल्स, इंट्रोडक्शन टू रोबोटिक्स, ये कोर्सेज सेकेंड ईयर में करे कंप्लीट, और सेकेंड ईयर में फिर इंटर्नशिप कर ले तो बेटर है, लाइक कोई अच्छी जगह से जहाँ पे एक अच्छा रोबोटिक्स का एक्सपोजर मिल जाए, वहाँ पे सेकेंड ईयर में इंटर्नशिप करने के लिए। थर्ड ईयर में थोड़ा स्पेशलाइज करे तो बेटर है, फॉर एग्जांपल किसी को सॉफ्टवेयर साइड में ज़्यादा इंटरेस्ट है, तो वो जो रोबोट ऑपरेटिंग सिस्टम है वो स्ट्रॉन्ग करे, और C++ और पाइथन, और फॉर एग्जांपल मैकेनिकल में है तो अपने को सॉलिड वर्क और एनसिस, सॉलिड वर्क बहुत ज़्यादा काम आता है रोबोटिक्स में, तो सॉलिड वर्क हो गया, एनसिस हो गया, और फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग करे, और इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स में तो वही ESP बोर्ड्स और STM बोर्ड्स हो गए, तो ये थर्ड ईयर में स्ट्रॉन्ग करना रहता है।
और फोर्थ ईयर में वही, फोर्थ ईयर में तो फिर अपने को कंपनी सर्च करना रहता है। तो फोर्थ ईयर में जो कंपनीज, एक्चुअली कम कंपनीज है, लेकिन लाइक कंटिन्यूसली इंटरव्यू देते रहो, फेलियर आएंगे, और लेकिन कनेक्शन भी बनाते रहो। जैसे लिंक्डइन में, लिंक्डइन बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मुझे रियलाइज हुआ कि बहुत सारे मेरे जो इंटरव्यूज हुए वो लिंक्डइन के कारण से ही हुए। ज्यादातर लोगों ने मुझे अप्रोच किया लिंक्डइन के ओके। कारण से। तो लिंक्डइन में जो जो भी अपने को लगता है अच्छी अच्छी कंपनी से, तो उनको लाइक ऐड करो, उनके पोस्ट देखो, कांटेक्ट करो। लिंक्डइन बहुत इंपॉर्टेंट, लिंक्डइन और ऑनलाइन कोर्स करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर ग्रुप है, ओके। आप अगर किसी का ग्रुप है फॉर एग्जांपल, तो वो ग्रुप में कलेक्टिवली प्रोजेक्ट कर सकता है। जैसे कि रोबो वॉर्स में पार्टिसिपेट कर सकता है, कुछ बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स में। मेरे टाइम में एक्चुअली मैकेनिकल में मैं खुद इंटरेस्टेड था रोबोटिक्स में, और कोई नहीं था। तो मैं अकेले अकेले करते आ रहा था जो करना था। लेकिन अगर आपका ग्रुप है बहुत बड़ा, तो आप ग्रुप में बहुत बड़ी बड़ी चीजों में पार्टिसिपेट कर सकते हो, रोबोट से चीजों में, जिसमें कलेक्टिव एफर्ट्स बहुत यूज में आए, और बहुत ज्यादा सीखने को मिल सकता है जो ग्रुप में करेंगे तो। सही बताया भाई आपने। और दूसरी चीज ये भी है कि मतलब जिस टाइम आप इंजीनियरिंग कर रहे थे, ठीक है, हाँ, उस टाइम उतने रिसोर्सेस अवेलेबल नहीं थे। बट आज अगर आप करेक्ट करेक्ट। देखेंगे, सो हाँ रिसोर्सेस हाँ भी काफी ज्यादा हैं, और वो भी हाँ आपको हाँ, एकदम मिनिमम कॉस्ट में अवेलेबल हो जाते हैं। बिल्कुल ठीक है। सही सही, जियो। और सो ओवरऑल देखा जाए तो मतलब एक जो आपने रोड मैप बताया है, अगर एक एस्पिरेंट उसको सही तरीके से फॉलो करे, तो हम्म डेफिनेटली वो रोबोटिक्स में एक अच्छा करियर बना सकता है। हम्म, हाँ, करेक्ट। अब मैं भाई आपसे पूछना चाहता हूँ कि क्या इसमें हायर स्टडीज का कोई बेनिफिट होता है, अगर पर्सन एमटेक करे या एमएस करे या पीएचडी करे इन रोबोटिक्स फील्ड, सो हाँ हाँ, इज देयर एनी करेक्ट। एडवांटेज? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ज्यादातर लाइक रोबोटिक्स रिलेटेड सब्जेक्ट्स इंडिया में है, कॉलेज में है ही नहीं अवेलेबल। और बहुत लाइक, मैं जैसे कि एनआईटी वारंगल से पढ़ा, तो मैंने देखा कि एनआईटी आईआईटी में भी आपको बीटेक इन मैकेट्रॉनिक्स या रोबोटिक्स नहीं मिलने वाला, मास्टर्स भी नहीं मिलने वाला। और बहुत सारे जो और भी इंडिया में जो कॉलेज है, तो बहुत रेयरली कोई कॉलेज प्रोवाइड करता होगा मास्टर्स या बीटेक रोबोटिक्स में या मैकेट्रॉनिक्स में। और वो भी जो प्रोवाइड करता है वो प्रॉपर रोबोटिक्स नहीं है। वो क्या करता है, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर साइंस को मिक्स कर देता है। जो रोबोटिक्स के मेन जो डेप्थ है, एल्गोरिथम, वो कवर नहीं हो पाता है। तो इंडिया में तो इतना नहीं है, एक्सपोजर उतना नहीं है। तो या तो एक काम कर सकते हैं कि खुद से पढ़ो, और प्रोफेशनली लाइक कंपनी में जाओ, और वहाँ पे जॉब मिल गई तो फिर वहाँ पे सीखते रहो उसके बारे में, और कंटिन्यूसली लर्निंग स्टार्ट करते रहो, और ऑनलाइन कोर्स करो। अ, अगर वो डिफिकल्ट पड़ता है और जॉब मिलना मुश्किल हो जाता है, तो फिर हाँ, फिर मास्टर्स करना पड़ेगा, मास्टर्स से पीएचडी। पर वो फॉरेन से ही करना अच्छा रहेगा, इंडिया में नहीं है उतना अच्छा रोबोटिक्स में के लिए कोर्सेस। और तो अगर फॉरेन से करना है मास्टर्स, तो लाइक बहुत सारे कॉलेज है, लाइक अच्छे अच्छे कॉलेज है जो प्रॉपर वे में स्पेशलाइजेशन कराता है रोबोटिक्स में। ईटीएच जूरिक हो गया, यूपेन हो गया, सीएमयू हो गया, यूएससी हो गया, फिर जर्मनी में अपने टीयू म्यूनिक हो गया, यूनिवर्सिटी ऑफ बॉन हो गया, और आर्केन यूनिवर्सिटीज हो गया, ट्यू डेल्फ्ट हो गया। तो ये बहुत सारी यूनिवर्सिटीज है जो प्रॉपर वे में रोबोटिक्स कराती है। और अगर फॉर एग्जांपल किसी की प्रोफाइल बहुत ज्यादा अच्छी है, उसने आईरॉस या आईसीआरए में रिसर्च पेपर पब्लिश किया है, तो बहुत टॉप टॉप लेवल का रोबोटिक कॉन्फ्रेंस है, तो वो सीधे बीटेक और बीई के बाद पीएचडी कर सकता है। तो ये भी पॉसिबल है फॉरेन यूनिवर्सिटीज में। तो ऐसा नहीं है कि बैचलर्स के बाद मास्टर्स करना है, पीएचडी उसके बाद पीएचडी करना है, डायरेक्ट भी कर सकता है। बस प्रोफाइल वो मिलना बहुत टफ होता है। और मास्टर्स और पीएचडी कर रहे हो तो ये बात का ध्यान रखना पड़ता है कि आपको किस चीज में इंटरेस्ट है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको ड्रोन्स में ज्यादा इंटरेस्ट है, तो ऐसे कॉलेज में अप्लाई करें जहाँ पे ड्रोन से रिलेटेड वर्क ज्यादा हो रहा है, जैसे यूपेन हो गया, सीएमयू हो गया। अगर आपको बायो और इंस्पायर्ड रोबोटिक्स में इंटरेस्ट है, तो वो उस साइड में देखिए। अगर आपको इंडस्ट्रियल में इंटरेस्ट है, तो वो वाले कॉलेज देखिए, आर्किन यूनिवर्सिटी हो गया। तो बहुत सारे फैक्टर्स रहते हैं इसमें। पर हाँ, मास्टर्स करना लाइक अच्छा है लॉन्ग टर्म के लिए। नहीं तो प्रोफेशनली अगर आप कंटिन्यूसली सीख सकते हो, तो वो भी कर सकते हैं। इट मीन्स अगर आप मास्टर्स कर लेंगे तो और ज्यादा एडवांटेज होगा। बट अगर हाँ आप हाँ मास्टर्स नहीं भी करते हैं और इंडस्ट्री में एक हाँ। एक्सपीरियंस लेते हैं, तो दैट हम्म। इज ऑल्सो वेरी गुड। हाँ, वो रोड मैप भी लाइक चूज कर सकते हैं। मास्टर्स बाहर से करने का ये फायदा है कि बाहर जॉब पे लग सकते हैं, वहाँ का एक अच्छा एक्सपोजर मिल सकता है। तो बहुत एडवांटेज है, उधर भी आ सकते हैं, इधर भी आ सकते हैं। और वहाँ पे इतना स्ट्रगल नहीं है बाहर। बाहर अगर रोबोटिक्स में आपको इन्वॉल्व लाइक जॉब करना है,
या रिसर्च करना है तो उतना स्ट्रगल नहीं है, इंडिया में थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ेगा। इट मीन्स अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है टू डू हाँ एमएस इन एनी फॉरेन कंट्री, तो आप हाँ डेफिनेटली जाना चाहिए स्टूडेंट को। हाँ, लाइक एक्सपेंस भी, लाइक कुछ कुछ यूनिवर्सिटीज है जो फ्री में, लाइक फ्री में भी पढ़ाती है मास्टर्स। लाइक जर्मनी की यूनिवर्सिटीज है, बॉन यूनिवर्सिटीज है, ट्यू म्यूनिख, तो वहाँ पे जा सकते हैं, वहाँ पे आपका ट्यूशन पूरा फ्री में हो जाएगा। अगर जॉब अपॉर्चुनिटी के लिए तो यूएसए बेस्ट है, तो यूएसए से करे, पर वो यूएसए में ये है कि ट्यूशन फीस बहुत ज्यादा है। ओके, और जर्मनी में भी मतलब ऐसे जैसे आपने बताया, अभी अभी ऑलरेडी आपने बताया कि ट्यूशन फी जो है वहाँ पे फ्री होता है, हाँ, ठीक है, वहाँ पे पब्लिक ट्यूशन फी नहीं यूनिवर्सिटी, लगता है। हाँ करेक्ट हाँ। करेक्ट। सो जर्मनी में भी काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी है एमएस के लिए। हाँ करेक्ट करेक्ट। तो वहां पे अगर जैसे मास्टर्स के लिए जाए तो ट्यूशन फीस फ्री है। और अगर लाइक मास्टर्स करे तो टीए आरए अगर मिल जाता है, टीचिंग असिस्टेंटशिप और रिसर्च हम्म असिस्टेंटशिप, तो फिर अगर आपका जो हम्म लिविंग एक्सपेंस है वो भी पूरा कवर अप हो जाता है। यूएसए में तो फिर वही है, बहुत ज्यादा ही रुपए लग जाते हैं, 50 लाख से 1 करोड़, बहुत ज्यादा है। यस यस, ये तो तो है। अब वो कवर नहीं हुआ तो फिर तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। सो ओवरऑल स्टूडेंट को अपना मतलब फाइनेंशियल कंडीशन भी देखना ही है कि मतलब करेक्ट क्या करेक्ट। इतने पैसे अरेंज हो पाएंगे कि नहीं, और आरओआई भी देखना है कि मैं इतना इन्वेस्ट करूंगा तो करेक्ट क्या करेक्ट। वहां पे मुझे प्लेसमेंट वगैरह या बाकी अपॉर्चुनिटी मिलेगा। मिलेगी या नहीं। तो ओवरऑल उसको पूरा पहले एनालिसिस करना होगा, पूरी रिसर्च करनी हम्म, होगी, देन ओनली ही शुड गो। करेक्ट करेक्ट। वो पूरा देखना पड़ेगा क्योंकि ये भी, लाइक वो भी रिस्की हो सकता है। सो अब हम लोग बात करेंगे भाई सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर की, वो है हम्म, सैलरी। ठीक है। सो हम्म, इस फील्ड में एज अ फ्रेशर हम्म। स्टूडेंट क्या एक्सपेक्ट कर सकता है सैलरी? तो लाइक बेसिकली तो यहाँ पे रोबोटिक्स में आना भी थोड़ा टफ है। लाइक कम कंपनीज है और सब स्टार्टअप फेस में है, जो स्टार्टअप फेस में है, तो रोबोटिक्स में आना डिफिकल्ट है। लाइक वो भी थोड़ा चैलेंजिंग है। फिर उसके बाद गेटिंग अ डिसेंट सैलरी, वो फिर रेयर कंडीशन है। तो लाइक एक फ्रेशर एक्सपेक्ट कर सकता है कि स्टार्टिंग में उसको लाइक 3 LPA से लेकर 8 LPA लाइक मिल सकता है। और वो डिपेंड करता है कि उसकी स्किल पे। और अगर एक एक्सपीरियंस पर्सन है, तो जिसके पास 3 to 5 years ऑफ एक्सपीरियंस है, तो उसको लाइक 5 LPA से 15 LPA तक के मिल सकता है। फिर वो बहुत फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, उसका वर्क एक्सपीरियंस कैसा है, जो उसने काम किया है वो उसकी मार्केट में कितनी डिमांड है, और भी फैक्टर्स पे। तो ये रेंज है। हाँ, कोर ओके। मैकेनिकल से तो लाइक अच्छा ही है, डायनामिक इन्वायरमेंट बहुत है, तो लाइक कुछ कुछ कोर मैकेनिकल कंपनियां, कोर सॉफ्टवेयर कंपनी बहुत स्टेबल है, तो यहाँ पे उतनी स्टेबिलिटी जरूरी नहीं मिले। सब एक्सपेरिमेंटेशन अच्छा फेस अच्छा। भी चल रहा है इंडिया में तो। और क्या आपने ऐसा कभी देखा है कि मतलब कोई पर्सन है जिसको 3 साल का एक्सपीरियंस है एंड ही इज अर्निंग मोर देन 20 लाख 30 लाख, ऐसा कोई है आपके कांटेक्ट में या कोई पर्सन मतलब जो रोबोटिक्स रिलेटेड ही रोबोटिक्स काम फील्ड में कर। है? यस, रोबोटिक्स फील्ड में। नहीं नहीं, मैंने नहीं देखा जिसको 3 साल का एक्सपीरियंस है वो इतना अर्न कर रहा है। पर रोबोटिक्स में जो कुछ रोबोटिक्स कंपनीज है जो, जहाँ पे मशीन लर्निंग इंजीनियर्स की रिक्वायरमेंट होती है, मतलब काम रोबोटिक्स के जो डेटास आते हैं उसको मशीन लर्निंग, तो वो उनको उनकी सैलरी रहती है 20 to 25 LPA। लेकिन रोबोटिक्स इंजीनियर्स को इतना मैं नहीं देखा। अब मैं चाहता हूँ कि आप फ्यूचर एस्पिरेंट्स को कुछ फाइनल मैसेज दें जो रोबोटिक्स में अपना करियर बनाना चाहते हैं। तो फ्यूचर एस्पिरेंट्स को मैं ये कहना चाहूँगा कि लाइक रोबोटिक्स लाइक एक इमर्जिंग फील्ड है, तो पाथ सिंपल भी नहीं होने वाला है। और लाइक बहुत सारी कंपनीज अपने एक्सपेरिमेंटेशन फेज में है, डायनेमिक्स है बहुत। और पर ये है कि इसकी ग्रोथ कंटिन्यूसली हो रही है, तो जो लोग यहाँ पे रह जाएंगे उनको लॉन्ग टर्म के लिए फायदा होगा, क्योंकि इतने भी लोग नहीं है अभी अवेलेबल जो जिनके पास एक्सपर्टीज है। तो जो अभी फ्यूचर एक्सपीरियंस है वो अगर पेशेंस रखे, वो कंटिन्यूस सीखते रहे और अपने लाइफ के डॉट्स ऐसे कनेक्ट करते रहे रोबोटिक्स में, तो बहुत फायदा होगा। और लिंक्डइन में कनेक्शन बनाना वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वो भी कंटिन्यूसली करते रहे। ये चारों ओके। चीजें तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो मैंने कही, वही पेशेंस, कंटिन्यूस लर्निंग, और लिंक्डइन में कनेक्शन बनाना और अपने डॉट्स कनेक्ट करते रहना। बिल्कुल सही कहा अभिजीत भाई आपने। और आई होप जो भी चीज आपने बताई है, अगर एस्पिरेंट्स उसे सही तरीके से फॉलो करे, सो डेफिनेटली ही कैन मेक अ वेरी गुड करियर इन रोबोटिक्स फील्ड। करेक्ट करेक्ट।
ये लाइक इतना डिफिकल्ट नहीं है, इसमें बस पेशेंस, कंटिन्यूस सीखते रहो, पेशेंस रखते रहो, तो इस फील्ड में आगे जा सकते हो। और मेन एडवांटेज ये है कि अभी इंडिया में इतने लोग नहीं है, इतना एक्सपर्टीज नहीं है, तो जो लोग रुकते हैं यहाँ पे, तो उन लोगों को डेफिनेटली बेनिफिट होगा बाद में, क्योंकि बाद में और ज्यादा कंपनीज आएगी और उनको एक्सपीरियंस पर्सन, एक्सपर्टीज की जरूरत पड़ेगी। जो रह गए उनको कोई एडवांटेज है फिर। सो वैसे तो अभिजीत भाई हमने काफी पॉइंट्स पे डिस्कशन किया, और लगभग जितने भी पॉइंट्स होते हैं और जितने भी क्वेश्चंस हैं विच इज रिलेटेड टू रोबोटिक्स, वो हमने कवर किए। और इसके अलावा भी अगर एस्पिरेंट्स को कुछ डाउट है, कोई क्वेरी है, तो नीचे कमेंट सेक्शन में अपने क्वेश्चन को पूछ सकते हैं। और हमारा जो मैकेनिकल पेंटोमैथ का जो टेलीग्राम का चैनल है, वो एस्पिरेंट्स वहां से भी अपने डाउट्स को पूछ सकते हैं, ठीक है। डेफिनेटली, और हाँ। अगर अभिजीत भाई को कुछ टाइम मिला तो डेफिनेटली ही विल रिप्लाई। So once again, Abhijit bhai, thank you very much for sharing your valuable experience and giving your precious time. अब हमें इस सेशन को यहीं फिनिश करना होगा। बाय, थैंक यू टेक प्रवीण। केयर। या टेक केयर, ऑल द बेस्ट।